नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म लोकेश चौधरी रीजनिंग में। साथियों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने घड़ी के बारे में पढ़ा था, जिसके ऑलरेडी हम टाइप कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको पॉइंट में दिए हुए टाइम को निकालना, उसके बाद मैंने आपको बताया था 0 डिग्री का एंगल, उसके बाद आपको बताया था 180 डिग्री का एंगल, और उसके बाद मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का एंगल। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। तो नेक्स्ट टाइप को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप जो है, इसका जो नाम आपके सामने आएगा, ठीक है, टाइप नंबर 5। इसमें आपका आएगा समय के दिए होने पर कोण निकालना। समय के दिए होने पर कोण निकालना, समय के दिए होने पर कोण निकालना, यह आपका नेक्स्ट टाइप रहेगा। लेकिन जब भी आप समय के दिए होने पर कोण निकालेंगे तो आपको सबसे पहले इसकी छोटी छोटी जानकारियां सीखनी है। अगर आपने इसकी छोटी छोटी जानकारियों को सीख लिया तो आपको आने वाले क्वेश्चन जो हैं उनमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, इसमें देखिए इस तरीके से मैंने आपको कोई घड़ी दी 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, और ये आपका मैंने एक समय दिया इस तरीके से। अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको सबसे पहले जो बता रहा हूं वो यहां पे मिनट वाली सुई की चर्चा करने वाला हूं। तो बिल्कुल अपने कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए कि हम यहां जो बात करने वाले हैं वो मिनट वाली सुई की बात करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले यहां से अगर मिनट वाली सुई को देखें तो मिनट वाली सुई आपकी यहां से चलना प्रारंभ करती है, मतलब कितने से? 12 से। और जैसे ये 12 से चलना स्टार्ट करेगी तो ये 12 से इस तरीके से चलते 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 वापस आपकी कितने पे आ गई? 12 पे। और तब तक आपकी छोटी सुई 1 से कितने पे पहुंच गई? 2 पे। मतलब आपका 1 घंटा कंप्लीट हो गया। और इस 1 घंटे में इस मिनट वाली सुई ने इस पूरे सर्किल को क्या कर लिया? क्रॉस। और इस पूरे सर्किल का जो मतलब होता है वो आपका होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में कोण बनाती है कितने डिग्री का? 360 का। तो बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी भाई? तो 360 में 60 का भाग देंगे तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 6 का। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई है कि मिनट वाली सुई जो आपकी होती है वो प्रत्येक मिनट में जो कोण बनाती है वो कितने डिग्री का बनाती है? 6 का। प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री का बनाती है। अगर मैं आपसे कहता कि बताइए 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो देखिए अगर 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बना रही है तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? 5 × 6 बराबर कितने डिग्री का? 30 का। अगर मैं 10 मिनट की बात करता तो 10 मिनट में कोण बनाती, 10 का मल्टीप्लाई 6 से करते तो यह आपकी बनाती कितने डिग्री का? 60 का। अगर मैं आपसे 15 मिनट की बात करता तो 15 मिनट में यह कोण बनाती 15 × 6 बराबर कितने डिग्री का? 90। अगर मैं आपसे कहता इसमें कि बताइए आपकी जो घड़ी है वो 30 मिनट में कितना बना रही है, तो 30 × 6 बराबर कितने डिग्री? 180। अगर 60 मिनट की बात करते तो 60 × 6 बराबर कितने डिग्री का कोण बना लेती? 360 का। तो जितनी मिनट आपको सामने से दी जा रही हैं उन मिनट का मल्टीप्लाई आपको कितने से करना होता है? 6 से। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। मिनट वाली जो सुई होती है वो प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए आपको जितनी मिनट दे रखी हैं उन मिनट का मल्टीप्लाई आपको करना है कितने से? 6 से। मिनट का मल्टीप्लाई आपको कितने से करना है? 6 से। इसके बाद देखिए ये तो बात की हमने मिनट वाली सुई की। अब देखिए हम यहां से आगे बात करते हैं कौन सी सुई की? घंटे वाली की, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये आपकी घड़ी हो गई 12,
3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता कि आपकी दोनों सुइयां फिक्स 12 पे है इस तरीके से, अब मैंने यहां से मिनट वाली सुई को मूव करके मैं ले आया 1 पे, मैंने घंटे वाली सुई को उसके मूल स्थान से आगे पीछे नहीं खिसकाया, मैंने केवल मिनट वाली सुई को थोड़ा सा कहां कर दिया, आगे कर दिया। अब पॉइंट हमारे पास क्या है कि मिनट वाली सुई जो है वो 12 से जब 1 तक पहुंची तो आपकी 5 मिनट हो गई, और 5 मिनट में ये जो एंगल बन रहा है ये आपका कितने डिग्री का बन रहा है, 30 का। लेकिन लाडलो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, मैंने आपको इस तरीके से दोनों सुइयां दी थी, और मैंने आपको बताया था कि यहां से अगर मिनट वाली सुई को आगे चलाऊं तो मिनट वाली सुई 12 से घूम के वापस कहां पे आ जाती है, 12 पे, और जैसे ही वो 12 से 12 पे घूम के आती है तो आपका 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है, और इस 1 घंटे में ये छोटी सुई 12 से कितने पे आ जाती है, 1 पे, 12 से 1 पे आ जाती है, और 12 से 1 तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगता है वो आपका लगता है 1 घंटे का, यानी कि 1 आवर का, और 1 घंटे में ये सफर तय करती है कितने डिग्री का, 30 का। आप देख सकते हो 1 मिनट में ये जो 1 घंटे का जो कोण था ये आपका कितने डिग्री का बना था, 30 का, तो यहां पे भी हमने कितने डिग्री का बना दिया, 30 का। क्लियर बात। इसके बाद अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का बना रही है तो मुझे निकालना है 1 मिनट का, तो 1 मिनट में ये बनाती है 30, और 30 में भाग देंगे 60 का, तो बराबर कितने डिग्री का बनाएगी, 1/2 डिग्री का। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का बनाती है, 1/2 का। अब घंटे वाली सुई के लिए जितनी मिनट दे रखी है उसका मल्टीप्लाई आपको करना है 1/2 से। जैसे मैं आपको कहता 40 मिनट में कितने का बनाती, तो आप क्या करते, 40 × 1/2 बराबर कितने डिग्री का, 20 का। आपसे कहता 50 मिनट में, तो 50 × 1/2 बराबर कितने डिग्री का, 25। आपसे कहता 55 में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते 27 सही 1 कितने डिग्री का बनाएगी, 2 का। मिनट वाली सुई तो 6 डिग्री का बना रही है, और घंटे वाली 1/2 का बना रही है। अब देखो, अब यहां से अगर मैं बात करता दोनों सुइयों के मध्य के किसकी, अंतर की, और ये जो अंतर होता है, देखिए आपको क्या बताया था कि मिनट वाली सुई जो होती है वो आपकी 1 मिनट में वो आपकी कोण बनाती है कितने डिग्री का, 6 का, और 1 घंटे में कोण बनाती है कितने डिग्री का, 360 का। अगर हम बात करें घंटे वाली सुई की, तो घंटे वाली जो सुई होती है वो आपकी 1 मिनट में कोण बनाती है, बोलो कितने डिग्री का, 1/2 का, तो 1 घंटे में ये कोण बनाएगी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब मैंने आपको बोला कि प्रत्येक मिनट में अगर हमें दोनों सुइयों के मध्य का अंतर निकालना होता, तो देखिए यहां पे मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है, और घंटे वाली 1/2 डिग्री का बना रही है। तो अगर 1 मिनट का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 1 मिनट में ये डिफरेंस जो आएगा वो आपका आएगा 6 - 1/2 बराबर कितने डिग्री का आएगा, 5.5 का। मतलब प्रत्येक मिनट में दोनों सुइयों के मध्य का जो अंतर होता है वो 5.5 डिग्री का होता है। इसलिए 1 घंटे का जो अंतर होगा वो आपका होगा 360 - 30 बराबर कितने डिग्री का, 330 डिग्री का। ठीक है। लेकिन जब भी आपका इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि बताइए 4:20 पर कितने डिग्री का कोण बनता है, या 8:10 पर कितने डिग्री का कोण बनता है। इस तरीके के कोण आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पे हमें क्या करना है, अगर किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला जो है वो इसमें आप लगाओगे मिनट का मल्टीप्लाई 11/2 से माइनस बजकर इंटू 30, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इसका फॉर्मूला आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं कि भाई मिनट इंटू 11/2 माइनस बजकर इंटू 30,
और जो भी विद्यार्थी यहां पर क्लासेज को लगातार ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही में जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे। बहुत ज्यादा ट्रैफिक आप लोगों को लेके आना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो उसके बगल में आपको एक रिंग दिखेगी, उस रिंग में आपको क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ऑल करना है, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट क्लास लगेगी उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो साइन लगा हुआ है ये आपका माइनस का लगा हुआ है, और जब भी माइनस का चिन्ह लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि आपका आंसर जो है वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। लेकिन देखो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको एक टाइम दिया इस तरीके का, यहां पे जो आपका टाइम हो रहा है वो आपका 9 बजे का हो रहा है। अगर मैं यहां पे इस एंगल की बात करता हूं तो ये एंगल आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कितने डिग्री का है, 90 का। लेकिन लाडलो इसको हम 270 डिग्री का एंगल भी बोल सकते हैं, इसको हम 270 डिग्री का कोण भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा सर्किल होता है आपका, ये पूरा सर्किल आपका कितने डिग्री का होता है, 360 का। ये मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि भाई ये जो पूरा सर्किल होता है, ये पूरा सर्किल जो है ये हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 का। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या होता है, ये 90 डिग्री का जो एंगल है ये आपका मिनट और घंटे की सुई के मध्य है, सॉरी घंटे तथा मिनट। देखिए ये तो घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, तो ये जो 90 डिग्री है ना ये घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य है, और ये जो 270 डिग्री आ रहा है ये मिनट तथा किसके मध्य है, घंटे के। तो कोण आपसे दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक तो घंटे तथा मिनट का और एक मिनट तथा घंटे का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कोण मिनट तथा घंटे का है और कौन सा कोण घंटे तथा मिनट का है। तो इसके लिए देखो आपको बता देता हूं, यहां पे पॉइंट नंबर 1, यदि कोण घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य पूछा जाए तो प्राप्त परिणाम धनात्मक आना चाहिए। प्राप्त जो परिणाम है वो आपका कैसा आना चाहिए, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। जब भी आपसे कोई भी कोण पूछा जा रहा है, अगर वो कोण आपका घंटे तथा मिनट का पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका जो आंसर है वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि वह ऋणात्मक आए, यदि वह ऋणात्मक आए तो अंतर 360 से लेते हैं। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें अगर कोण आपका घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य पूछा जा रहा है तो जो भी परिणाम आपका आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वो आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो आपका नेगेटिव आ रहा है, मान लीजिए पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव में आपको क्या करना है, उसका जो डिफरेंस है वो आपको लेना है कितने से, 360 से। लेकिन कभी कभी हमारे मन में ये सवाल उठता है कि सर 360 से अंतर लेंगे वो कैसे, क्योंकि यहां तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है ना, तो डिफरेंस 360 से लेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पे जैसे माइनस के 20 भी आ जाए ना तो आपको सीधा सीधा उसका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है कितने से, 360 से। तो 360 में से 20 को सीधे लेस करना है तो वो एंगल जो आपका आएगा वो कितने डिग्री का होगा, 340 का, यानी कि 340 का। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोण घंटे तथा मिनट में पूछा जा रहा है, यानी कि आवर्स और मिनट के बीच का पूछा जा रहा है, तो जो भी आंसर आपका आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आ रहा है पॉजिटिव तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका डिफरेंस सीधा सीधा आपको लेना है कितने से, 360 से। ये आपको मैंने वेरी क्लियर बता दिया कि 360 में से क्यों लेते हैं, क्योंकि घड़ी का जो पूरा सर्किल होता है वो पूरा सर्किल आपका 360 को कवर करके चलता है।
पूरे सर्किल का मतलब होता है 360 डिग्री का एंगल, इसीलिए आप उसको लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे की बात अगर मैं करूं, ठीक है, नंबर सेकंड अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर सेकंड में आपको क्या ध्यान रखना है, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, यदि कोण आपका मिनट और घंटे का पूछा जाए, मिनट तथा घंटे का पूछा जाए तो परिणाम ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। यदि वह धनात्मक आए तो उसका अंतर 360 से लेते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि बेसिकली इनको कहीं बताया नहीं जाता है, सीधे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट दोनों के दोनों याद रखने कि यदि कोण घंटे तथा मिनट का पूछा जा रहा है तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, और मिनट तथा घंटे का पूछा जा रहा है तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव आना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है और वो नेगेटिव आ रहा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इनके अपोजिट आ रहा है तो आप उसका डिफरेंस ले सकते हैं, कितने से, 360 से। अब ये बात ध्यान रखना कि टाइम और एंगल, समय और कोण कभी भी आपके माइनस में नहीं आते हैं, लेकिन यहां पे माइनस के साइन के साथ आना सिर्फ एक पहचान है कि जो कोण आपका बन रहा है वो आपका मिनट तथा किसका बन रहा है, घंटे का। तो इस बात को आपको याद रखना है और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी विद्यार्थी, जो क्वेश्चन मैंने आपको, जो थ्योरी मैंने आपको लिखाई है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको इसके प्रैक्टिस या क्वेश्चंस देने वाला हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने आपको दिया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में मैंने आपको दिया कि 5:40 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां जो कोण पूछा जा रहा है वो आपका घंटे तथा किसका पूछा जा रहा है, मिनट का। अब मैंने आपको स्पेशली क्या बताया था, आपको याद होगा कि जब भी कोण जो है अगर आपका वो घंटे तथा मिनट का पूछा जा रहा है तो जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका परिणाम आएगा वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करके देखेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखा है, सीधे सीधे मिनट इंटू 11/2 माइनस आपको लिखाया मैंने बजकर इंटू कितना लिखाया, 30। देखिए कितनी मिनट आपके सामने दे रखी है, 40। तो 40 का मल्टीप्लाई 11/2 से माइनस बजकर कितने, बजकर 5 इंटू आपको करना है 30 से, 2 से काटा कितनी बार, 20 बार। तो ये आपका हो गया 220 माइनस 150 बराबर कितने डिग्री का एंगल बन गया आपका, 70 का। लेकिन ये जो 70 डिग्री का जो एंगल आपका बना है, ये 70 डिग्री का जो कोण आपके सामने दिख रहा है ये पॉजिटिव है, और हम लोगों को चाहिए भी पॉजिटिव ही था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और वीडियो में लाइक की संख्या बढ़ाते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर दबाते चलें भाई। अब देखिए अगर मैं क्वेश्चन आपको देता इसी वे में कि 7:20 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, यह मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 7:20 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा।
अब आपको मैंने क्या बताया था कि भाई यहां पर भी जो एंगल आपका पूछा जा रहा है वो घंटे तथा मिनट में पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपका जो आंसर आना चाहिए था वो प्लस में आना चाहिए था। अब हमें इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए क्या करना है, 20 इंटू 11/2 माइनस 7 इंटू आपको करना है 30। ठीक है, 2 से काटिए कितनी बार, 10 बार, तो ये हो गया 110 माइनस 210। अब यहां पर लाड़ लो माइनस के कितने डिग्री का कोण आ रहा है, 100 का। 110 में से 210 को घटाएंगे तो माइनस के 100 डिग्री आ गया। अब हमें क्या सिखाया गया था कि अगर हमें कोण जो है, जो एंगल आपका पूछा जा रहा है वो घंटे तथा मिनट का पूछा जा रहा है, तो जो भी परिणाम आपका आता है वो आपका प्लस में आना चाहिए। अगर वो आपका प्लस में आ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन अगर वो माइनस में आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है कितने से, 360 माइनस 100 बराबर आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 260 का, यानी कि 260 किसका, डिग्री का। 260 डिग्री का अंतर आपका यहां पे बनता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप घंटे तथा मिनट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां पे क्वेश्चन आपको दूं, जैसे आपको दिया 9:30 पर मिनट तथा घंटे की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, आपको पता है ना कि भाई यहां पे 9:30 दिया है और एंगल पूछा गया है मिनट तथा किसका, घंटे का। और जब भी कोण आपका मिनट तथा घंटे की सुइयों के मध्य का पूछा जाता है तो मैंने आपको बताया था कि मिनट तथा घंटे की सुइयों के मध्य का निकालने के लिए हम जो है क्या देखते हैं कि जो आंसर आपका आ रहा है वो ऋणात्मक यानी कि माइनस में आना चाहिए। अगर वो माइनस में आ रहा है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो प्लस में आता तो हम कितने में से लेस करते, 360। देखिए यहां पे करेंगे 30 इंटू 11/2 माइनस 9 इंटू 30, 2 से इसको काटा 15 बार, तो ये आपका हो गया 165 माइनस 9 का गुणा 30 से किया तो कितना आ गया, 270। तो यहां पे आपका आ गया माइनस का कितने डिग्री, 105 डिग्री। अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो माइनस का चिन्ह आपको दिख रहा है ना, ये माइनस का जो चिन्ह है, ये चिन्ह जो है, ये साइन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह केवल एक पहचान है कि ये जो कोण आपका बना है ये मिनट तथा किसका बना है, घंटे का। इसीलिए यहां पे जो कोण है ये तो आपका कितने डिग्री माना जाएगा, 105 डिग्री का, लेकिन पहचान क्या हो गई कि ये जो कोण है ये आपका मिनट तथा किसका बना है, घंटे का। इसीलिए इसमें हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी में मैं दूसरे पैटर्न से अगर क्वेश्चन को देता तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करते, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मैंने आपको इसी तरीके का एग्जांपल दिया, जैसे 6:50 पर आपसे पूछा मिनट तथा घंटे की सुइयों के मध्य, मिनट तथा घंटे की सुइयों के मध्य। देखिए अब यह 6 बजकर आपको कितना दिया, 50। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 50 का गुणा कितने से करना है, 11/2 से, माइनस 6 का गुणा आपको करना है कितने से, 30 से। 2 से काटा कितनी बार, 25, तो ये हो गया 11 5 55, 11 दूना 22 और 5 कितना हो गया, 27, 275 माइनस आपका आ गया 180 बराबर। अब देखिए यहां पे जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा, 105 डिग्री का बचेगा। लेकिन ये जो 105 डिग्री का जो एंगल आ रहा है, ये 105 डिग्री का जो एंगल आया है ये प्लस में आया है। अब ये जो प्लस में आया है इसका मतलब ये मिनट तथा घंटे का ना बनकर ये घंटे तथा किसका बन गया, मिनट का। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें सीधा काम करना है, 360 माइनस 105 बराबर जो एंगल आपका आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, 255 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखना अब ये माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि जो समस्या थी उसका तो हमने ऑलरेडी समाधान कर दिया 360 में से लेस करके, इसीलिए हमें ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो चलिए इनके स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, और वीडियो को लाइक करते चले भाई, शेयर करते चले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
रेगुलर आपकी क्लासेज होंगी, रेगुलर आपको इस पर क्लासें लेनी है। अब यहां से मैं आपको इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया मैंने 5:42 पर, लेकिन ये आपको निकालना है घंटे तथा किसका, मिनट का। यहां पे दूसरा क्वेश्चन आपको दिया 6:52 पर, और ये एंगल आपको निकालना है मिनट तथा घंटे का। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा 7:12 पर, यह एंगल आपको निकालना है घंटे तथा मिनट का। और एक चौथा आपको निकालना है 10:25 पर, यह आपको निकालना है मिनट तथा घंटे का। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको यहां पे सॉल्व नहीं करने। इन क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन देना है, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, इनका सॉल्यूशन आपको हमेशा देना होता है किसमें, कमेंट बॉक्स में। क्योंकि जो पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया आप सभी देख रहे हो, मैं एक दिन में केवल एक टाइप क्लियर करता हूं, मैं इतना ज्यादा नहीं खींचता कि एक ही दिन में आप पे बर्डन बढ़ जाए। तो एक टाइप के क्वेश्चन केवल एक ही लेक्चर में मैं क्लियर कराता हूं। अब इनके जो क्वेश्चन है अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में चेक कर पाऊंगा कि आप लोग कितना सही तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वहां पर अगर किसी भी बच्चे का आंसर गलत आता है तो मैं उसको पर्सनली उसका जवाब भी दूंगा और बताऊंगा भी भाई कहां से गलती जो हुई है वो आपसे हुई है। क्योंकि जब हम सॉल्यूशन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे, प्रैक्टिस कितनी करेंगे, कितनी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालेंगे तभी तो हमारा लेवल हाई होगा। समझ के बात क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि हर परीक्षा में अगर 1000 पोस्ट हैं तो उसमें 10 लाख फॉर्म होते हैं। अब हमारा जो कंपटीशन होता है वो इन 1000 पोस्टों के लिए नहीं होता, वो 10 लाख से होता है। मतलब एक सीट की जो लड़ाई होती है वो 10 लाख से होती है। तो हमें ऐसा क्या है कि हम 10 लाख से ऊपर आए, तो उन 10 लाख से ऊपर आने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत हमारी कहां दिखेगी, जब हम हर टाइप को क्लियर करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आई थिंक आपका ये जो पैटर्न है ये क्लियर हो चुका होगा। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेसन में नए कंसेप्ट के साथ। लेकिन बने रहिए लोकेश चौधरी के साथ रीजनिंग के नए नए कंसेप्टों को पढ़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।